हेलो एवरीवन, क्या आपके पास 8 से 10 मिनट का टाइम है? तो अगर 8 से 10 मिनट का टाइम है तो इस वीडियो को पेशेंस के साथ देखना, क्योंकि मैं समझाने पे बिलीव करता हूँ। जो चीज़ें हैं आपके सामने बताऊँगा। और दूसरी चीज़, पहली चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे ये नहीं बताने वाला हूँ कि अंकित सर गलत हैं, अंकित सर का डाटा गलत है। हाँ, उन्होंने जिस तरीके से जो एनालिसिस किया है वो थोड़ा सा गलत है और उसको मैं क्लैरिफाई करके दूँगा। उसके साथ प्रूफ भी दूँगा कैसे मैंने इस पे क्या ऐड किया है। सारी चीज़ें अगर आप वीडियो को पेशेंस के साथ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक। एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको एनालिसिस की वीडियो और ध्यान से किसी चीज़ में सटीकता के साथ आपको विश्लेषण मिलता है यहाँ पे। तो फिलहाल बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का मोटिव बता देता हूँ। इस वीडियो का जो मोटिव है, RWA ने जो नॉर्मलाइजेशन का वीडियो बनाया था, सर ने काफ़ी पहले बनाया था, तो क्या वो उतना सही है? हालांकि उस पे सही नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे सही नहीं है, उस पर क्या चीज़ें अब और बढ़ाई जा सकती हैं। और जितना सर ने बताया उससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन सभी को मिलेगा। मैं उसका अभी सब प्रूफ भी देने वाला हूँ कैसे। ठीक, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, फाइनल कट ऑफ क्या आ जा सकती है। तीसरी चीज़ यहाँ पे बात करने वाले हैं, सभी शिफ्ट में 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन सभी को, जितना भी आपको लगता है उससे ज़्यादा। कैसे, वो सब आपको प्रूफ इस वीडियो में मिलेगा। तो पेशेंस के साथ वीडियो को देखना, क्योंकि अगर आप पूरा देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और समझ जाएंगे तो आपके मन में डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर उस समझाने के बाद भी अगर कोई डाउट रहता है, हो सकता है मुझसे भी कोई गलती हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बहुत शालीनता के साथ लिखिएगा। मैं उसका ज़रूर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा जो सर ने अभी लेटेस्ट में एक वीडियो बनाई है, ये जो रनिंग का डाटा बताया था कि 1,66,800 लड़के रनिंग के लिए क्वालिफाई किए हैं, रनिंग के लिए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतने बच्चे नहीं हैं। कैसे, मैं उसका भी प्रूफ दूंगा, बिल्कुल सारे प्रूफ दूंगा। बस आपको पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा देखना है। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला बात कर लेते हैं। इस पे बात करने से पहले मैं एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे कुछ सोशल मीडियाज़ के लिंक हैं। आपको अगर कोई डाउट रहता है तो यहाँ पे टेलीग्राम चैट ग्रुप भी है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके मैसेज करेंगे, वहाँ पे मैं आपको पूरा बिल्कुल रिप्लाई दूंगा सही से। आपका जो भी डाउट रहता है सभी रिप्लाई मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहती है जो भी चीज़ आती है। अगर आप आरपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएफ के लिए मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड की है कि जीके जीएस में कैसे स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने चैनल पे वीडियो बना रखी है, आपको मिलेंगी। चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती हैं। तो अगर आप पहली बार आए हो तो इसीलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन की वीडियो मिल जाए। अब हम सीधे अपने वीडियो को पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला, जो लास्ट में अंकित सर ने ये वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि रनिंग के लिए 1,66,800 बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं, और DVPST के लिए 1,74,000, आप सबको पता होगा DVPST के लिए 1,74,000 पास हुए थे, और रनिंग के लिए 1,66,000। अब सर ने ये कैसे निकाला था उसका मैं प्रूफ देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए। नॉर्मलाइजेशन पे बात करेंगे, पहले आप इस पे देख लीजिए कि क्यों ऐसा नहीं है। अब सर ने ये वाला जो PDF है इसका एनालिसिस किया था। इसमें इन्होंने देखा था कि जैसे 10 तारीख है, इसमें जो बच्चे बुलाए गए हैं, इतने बच्चे बुलाए गए हैं। फिर 2 तारीख को, मतलब दो सीरियल नंबर 2 है, और 11 तारीख को इतने बच्चे। ये सारे ऐसे क्रम करते हैं। पूरा क्रम आपका चलेगा। 25 तारीख तक बुलाया है, और 26 तारीख को नहीं है, और 27 तारीख को रिजर्व डे रखा है। इसमें जो लोग बचेंगे उनकी रनिंग होगी, ऐसा सर ने बताया था। और ऐसा भारतीय बोर्ड ने भी जारी किया था। लेकिन उसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा क्यों नहीं है। पहली चीज़, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं झांसी का, तो झांसी में जो है वो 20 तारीख को आखिरी रनिंग थी, मतलब जिनकी डेट बढ़ी थी वो भी आखिरी थी। और अगर कुछ बचेंगे तो सिर्फ जो उनकी उस दिन भी डेट बढ़वाएंगे, यानी कि उनको कुछ दिक्कत है किसी वजह से नहीं दौड़ पाएँ, तो उसके बाद एक आधे दिन की रनिंग होगी। 20 तारीख को ही झांसी की पूरी रनिंग ख़त्म हो गई थी, क्योंकि झांसी में खुद मुझे पर्सनली पता है वहाँ पे अब रनिंग बंद हो गई है। ठीक, 20 तारीख के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जिनकी डेट बढ़ी थी वो भी बच्चे आए थे, लड़कियों का भी बैच दौड़ा था, सारे ही बैच दौड़े थे, तो उसके बाद ख़त्म हो गई। तो अब ये देखिए यहाँ पे 4-5 दिन का एक्स्ट्रा यहाँ पे 1,000, 1,050, 1,050 जोड़े हैं। तो ऐसा सब में जोड़ा है, और ऐसा बहुत सारे सेंटर में है जिनकी रनिंग पहले ही ख़त्म हो गई है। कुछ सेंटर में बाद तक चलेगी, लेकिन कुछ सेंटर में पहले ही रनिंग ख़त्म हो गई है। इसकी वजह से यहाँ पे बच्चे जो हैं, सर के डाटा में 1,66,000 आ गए थे, 1,66,800, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल में जो आपके रनिंग का डाटा है वो बच्चे पास हुए थे लगभग 1,49,000 के आसपास है।
ठीक, जो मैंने पहले ही एनालिसिस कर दिया था, आपका जो भर्ती बोर्ड के जारी करने से पहले ही मैंने बता दिया था कि लगभग 1,46,000 से 1,49,000 48,000 के आसपास लड़के होंगे। तो लगभग 1-2 हज़ार का अंतर आया है, लेकिन जो मैंने बताया था वही चीज़ एकदम एग्जैक्ट हुई है। ठीक, तो पहले से अगर आप जुड़े हैं तो आपको पता होगा चैनल पे एकदम एग्जैक्ट चीज़ें मिलती हैं। तो लगभग इतने बच्चे हुए, 1,66,000 बच्चे नहीं थे। मैंने प्रूफ बता दिया क्यों नहीं थे। जैसे कि कुछ सेंटर पे पहले ही रनिंग ख़त्म हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा बच्चे जो हैं बढ़ रहे हैं, इन्हीं की वजह से बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल में जो बच्चे हैं वो 1,49,000 हैं। अब हम चलते हैं अपने नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक पे। नॉर्मलाइजेशन पे देखते हैं, तो अंकित सर का सबसे पहले आप ये डाटा देख लीजिए। अंकित सर ने खुद बताया था ये जो नॉर्मलाइजेशन का, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे 23 की फ़र्स्ट है, 23 की फ़र्स्ट में जो इन्होंने बताया था कि लास्ट सिलेक्शन जो है 183.5 मेल कैटेगरी से ओबीसी में ऑफिशियल कट ऑफ इतनी गई है। तो जब इतने पे सिलेक्शन हुआ है तो कम से कम इतना नंबर तो नॉर्मलाइजेशन मिला ही होगा। सर का ये लॉजिक है, और सर का लॉजिक सही भी है, मतलब ऐसा ही होता है। अब मैं उस पर थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं उस पर बात करता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़, सर ने यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कैसे निकाला, सभी लोग ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन निकालते हैं कि लास्ट सिलेक्शन जो हुआ है, अब कट ऑफ जितनी गई है तो कम से कम उसमें उतना नंबर तो प्लस हुए होगा नॉर्मलाइजेशन की वजह से, जिससे ये कट ऑफ क्लियर कर पाए। मान लीजिए ये बंदा के 183 नंबर हैं और कट ऑफ 199 जा रही है, तो इसके प्लस हुए होंगे तभी तो कट क्वालिफाई कर पाया है ना, तो इतने नॉर्मलाइजेशन में मिले होंगे, ऐसा सर ने माना। ठीक, चलो ठीक, मान लेते हैं। फिर 23 की सेकंड में यहाँ पे बात करते हैं। 23 की सेकंड में इन्हें मिनिमम बच्चा जो मिला है वो 187 पे मिला है, मेल ओबीसी। तो इसके भी इसी हिसाब से जोड़ दिए, तो यहाँ पे 12 नंबर के आसपास करीब बढ़ रहे हैं। तो इसमें बता दिया कि 12 नंबर लगभग मिलेगा। 24 की फर्स्ट में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 191 पे मिनिमम सिलेक्शन हुआ है, सर ने माना। तो इसमें जो कट ऑफ है उसमें जोड़ देते हैं, मतलब कट ऑफ से ये कितना नंबर कम है वही नॉर्मलाइजेशन सर ने बताया है। ऐसा हमेशा होता है, नॉर्मलाइजेशन का तरीका यही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे 24 के सेकंड में बात करते हैं। यहाँ पे जो सर को मिला है मिनिमम 199.5 मिला है और कट ऑफ 199 के करीब गई है, इसलिए सर ने बताया है कि 0.5 यहाँ पे माइनस हुआ है शिफ्ट में। ठीक, अब मैं अभी पॉइंट बताऊँगा, पूरा ध्यान से देखते रहिए, समझिए। तो अब यहाँ पे इसी तरह सारी शिफ्ट में आप देख सकते हैं 25 की फर्स्ट में मिनिमम सिलेक्शन ये हुआ है, तो उसमें कट ऑफ में इतने नंबर घटाया, जितना बचा वो नॉर्मलाइजेशन हो गया। फिर 25 के सेकंड में जितना नंबर नॉर्मलाइजेशन में मतलब मिनिमम बच्चा मिला है उसको कट ऑफ में घटा दिया उस कैटेगरी की, तो जितना बचा वो नॉर्मलाइजेशन हो गया। 30 की फर्स्ट में बात करें तो जितने मिनिमम बच्चा सिलेक्शन हुआ है और कट ऑफ में उसको माइनस किया तो वही नॉर्मलाइजेशन हो गया। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे निकलता है, आपको भी समझ में आ गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे निकाला जाता है। मतलब जितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर आपके कट ऑफ से कम नंबर है तो उतना तो मिला ही होगा, तो उसी को उसमें माइनस कर दिया सर ने। ठीक, अब मेरे हिसाब से आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो कितना मिला है। अब मेरे अकॉर्डिंग जो नॉर्मलाइजेशन मिला है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लगभग सबको 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो वो कैसे मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। सर ने बताया कि मिनिमम उन्हें जितना बच्चा मिला है उसमें उन्होंने माइनस किया, उतना नॉर्मलाइजेशन बता दिया। अब मैं बता देता हूँ कि जैसे कि मुझे इन जो सारी शिफ्ट में, और सर ने ये भी बोला था कि जो भी ये कट ऑफ मैंने बताई हैं, एक शिफ्ट का निकाल लिया, उसी में वो ऐड करते चले गए सारी शिफ्ट का उसी हिसाब से, क्योंकि एक शिफ्ट में जितना उसी को बेस मान लिया और उसी हिसाब से करते चले गए। तो ऐसा ही मैंने किया है, बस केवल अंतर ये है कि जैसे कि 31 सेकंड में सर को जो 202.5 नंबर पे मिला है बच्चा, मुझे इससे कम पे मिल गया है। ठीक, जो मतलब मेरा फ्रेंड था, मतलब जान पहचान का है, तो उसके जो नंबर हैं वो इससे कम पे सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 199 के अप्रॉक्स। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, और पहले चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि मुझे सारी शिफ्ट का नहीं मिला है बच्चा, मुझे कुछ ही शिफ्ट का मिला है, 3 या 4 शिफ्ट का मुझे मिला है, जो सर ने बताया है उससे कम पे सिलेक्शन हुआ है। जैसे कि मेरी खुद शिफ्ट है 25 की फ़र्स्ट है, तो 25 की फ़र्स्ट में यहाँ पे सर ने बताया 193.12। जब मैं DVPST के लिए गया था तो वहाँ पे मुझे 192 वाला बंदा भी मिला है और इसके अलावा 191 वाला भी मिला है। तो इससे कम पे सिलेक्शन हुआ है, अगर कम पे सिलेक्शन हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन भी ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा मतलब 3 से 4 शिफ्ट का मिला है, मुझे सारे शिफ्ट का नहीं मिला है, पहली चीज़ मैं ये बता देता हूँ। लेकिन अगर एक शिफ्ट में उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा तो सभी में उतना बढ़ेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन अगर मान लीजिए 18 नंबर हो गया, तो 3 नंबर अगर इसमें बढ़ा है तो 3 नंबर इसमें भी बढ़ेगा, 3 नंबर इसमें भी बढ़ेगा, 3 नंबर इसमें, 3 नंबर इसमें, 3 नंबर इसमें, क्योंकि वो सारा सीक्वेंस बिगड़ जाता है ना। सारी शिफ्ट में उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा, जिसमें अगर एक शिफ्ट में बढ़ेगा तो सब में उतना बढ़ेगा, इतना तो बढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि वो अरेंज उसी हिसाब से है कि इतना अंतर है एक शिफ्ट में,
तो वो अंतर बढ़ जाएगा ना, इस वजह से सभी में बराबर बढ़ता है। तो मैंने बताया कि 3 या 4 शिफ्ट में मुझे मिला है मिनिमम, जो सर ने बताया है ये जो नंबर है। मैंने आप पीछे की वीडियो चेक करेंगे, उसमें मैंने डिटेल में बताया भी है, प्रूफ के साथ दिखाया भी है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मुझे इनसे 3 से 4 शिफ्ट में मुझे इससे कम नंबर पे सिलेक्शन मिला है, तो उसी हिसाब से मैंने ऐड कर दिया है। तो मेरे हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन मिला है वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, आप यहाँ पे स्क्रीन पे अपनी देख सकते हैं जो मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिला है सारी शिफ्ट में। तो ये नॉर्मलाइजेशन है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए अपनी शिफ्ट का, इतना ही नॉर्मलाइजेशन मिला है। अब उसका बेस मैंने क्या माना है, जैसे कि 31 की सेकंड है, जो मैंने माना है, सर ने जो बताया है, जैसे सर ने बताया है कि माइनस का 3.5 नंबर है। तो जब 3.5 है, क्योंकि मुझे इससे कम नंबर पे सिलेक्शन लिया है, तो मुझे ये पता चल गया है कि लगभग कि जो यूपी पुलिस में नॉर्मलाइजेशन है वो घटने वाला नहीं हुआ है, केवल बढ़ने वाला हुआ है, तो किसी के घटेंगे नहीं। तो मैंने ये माना है कि जो 3.5 है ये घटने के बजाय कि इसमें 0 कर दिया गया, इसमें ना तो घटेंगे ना तो बढ़ेंगे, तो इसमें 0 मार्क्स हो गए, यानी कि घटे नहीं हैं। तो जब ये घटे नहीं हैं, 0 हो गया, तो सभी में 3.5 यानी कि 3.5 सभी में ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह मतलब 31 की सेकंड में, मतलब 31 की फर्स्ट में 3.5 नंबर ऐड होगा, 30 की सेकंड में 3.5 नंबर ऐड होगा, और जो ऐड करने के बाद जो नॉर्मलाइजेशन आया है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक ध्यान से देखे हैं पेशेंस के साथ, आपको समझ में आया होगा कैसे क्या चीज़ें होती हैं। अगर इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई टॉपिक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, कट ऑफ का जो वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए कट ऑफ का जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।